हर घड़ी, हर क्षण, हर गुज़रता हुआ वक्त इतिहास की एक कड़ी है। ये सारी कड़ियाँ समय के साथ जुड़ते जुड़ते हमारी कहानियाँ बन जाती हैं। लेकिन उसी समय में कई बार कुछ कड़ियाँ खो भी जाती हैं। तब ये खोई हुई कड़ियों वाली कहानी और भी रोमांचक लगने लगती है। ऐसी ही एक कहानी है ग्वालियर किले की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ग्वालियर का किला एक लंबी व संकरी पहाड़ी गोपगिरी पर बना है। ग्वालियर ने राजाओं व हमलावरों को कामयाबी की बुलंदी छूते और जमीन पर आते देखा है। इसने कई हिंदू वंशों, तुर्कों, अफगानों, मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का शासन देखा है, जो शायद ही किसी और किले ने देखा हो। 18वीं सदी के आखिरी दिनों में मराठा सिंधिया वंश ने सत्ता संभाली। उसके शासनकाल में ग्वालियर 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। भारत की आज़ादी तक ये किला एक ब्रिटिश पोस्ट बना रहा। ये किला कब बना था इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, सिर्फ मिथक और कहानियाँ ही हैं। ग्वालियर के किले का रिकॉर्डेड इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है। बलुआ पत्थर के एक बड़े पैमाने पर खड़े होकर ग्वालियर किला शहर पर हावी है और इसका सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। यह छड़ी घटनाओं, कारावास, लड़ाई और जौहर का दृश्य रहा है। जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के सामने किले की ओर जाने वाली एक खड़ी सड़क पत्थर की नक्काशी की हुई थी। किले की शानदार बाहरी दीवारें अभी भी खड़ी हैं, 2 मील की लंबाई और 35 फीट ऊंची। भारत के सबसे अजेय किलों में से एक होने के लिए इसकी प्रतिष्ठा का गवाह है। इस थोपने की संरचना ने सम्राट बाबर को हिंद के किले के बीच मोती के रूप में वर्णित करने के लिए प्रेरित किया। किले के भीतरी मध्यकालीन वास्तुकला की कुछ चमत्कार हैं। 15वीं शताब्दी के गुजरी महल मानसिंह तोमर के प्यार के लिए एक स्मारक है। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़े में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूरसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिन्होनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपनी अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन किया। इसके बाद महाराजा देववर्मन ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मान सिंह, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजारी महल बनवाया। 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा।
मान सिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार ली थी। लोदी की मौत के बाद जब मान सिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया और इस पर राज किया। लेकिन शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। शेर शाह की मौत के बाद 1540 में उनके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू को सौंपकर चुनार चले गए। हेमू ने इसके बाद कई विद्रोहों का दमन करते हुए कुल 1553 से 1556 के बीच 22 लड़ाइयाँ जीती। 1556 में हेमू ने ही पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज की स्थापना की। इसके बाद हेमू ने अपनी राजधानी बदलकर वापस दिल्ली कर दी और पुराना किला से राज करने लगा। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में लिया और इसे कारागार में तब्दील कर दिया गया। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा। फिर इस पर मराठों ने अपनी पताका फहराई। 1736 में जाट राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और 1756 तक इसे अपने अधीन रखा। 1779 में सिंधिया कुल के मराठा क्षत्रप ने इसे जीता और किले में सेना तैनात कर दी। लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया। फिर 1780 में इसका नियंत्रण गौड़ राजा छतर सिंह के पास गया, जिन्होंने मराठों से इसे छीना। इसके बाद 1784 में महादजी सिंधिया ने इसे वापस हासिल किया। 1804 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेज़ों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद यह किला अंततः सिंधिया के कब्जे में आ गया। ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग पर बने हर स्मारक का एक समृद्ध इतिहास है। ऐसा ही एक स्मारक है 80 खंभा की बावड़ी। हालांकि एक समय ये बावड़ी शिव मंदिर थी और इसे 16वीं सदी में राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में बनवाया गया था। जब ग्वालियर दुर्ग पर मुगलों का कब्जा हो गया तो इस बावड़ी को जेल में तब्दील कर दिया गया।